नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। प्रातःकाल होने को था। भगवान सूर्य 7 अश्वों के रथ पर बैठकर प्राची की ओर से बढ़ते आ रहे थे। तभी एक क्षुद्र जुगनू सामने आया और मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, ए सूरज, वहीं रुक जा, नहीं तो तुझे नष्ट करके रख दूंगा। सूर्य भगवान को पहले तो हंसी आ गई, फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सूर्य की तेजस्विता देखी तो जुगनू को उल्टे पांव भागते ही बना। आकाश खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, सच है, प्रलाप करना मूर्खों का ही काम है। तेजस्वी व्यक्ति तो निर्भय आगे बढ़ा करते हैं। कौवे ने हंस से कहा, मित्र, कुछ भी हो, तुम मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी मानसरोवर के दर्शन करूंगा। हंस ने बताया, दूरी लंबी है, तुम उतनी दूर उड़ नहीं सकोगे। पर कौवे ने एक न मानी, वह बराबर चलने की जिद करता रहा। आखिर कौवे को लेकर हंस उड़ा, पर थोड़ी ही दूर में कौवे के पंख ढीले पड़ गए। थके कौवे ने कहा, मित्र, तुम तो मुझे वहीं पहुंचा दो जहां से लाए थे। हंस ने बहुतेरा कहा कि हम तुम्हें अपने पंखों से ले चलेंगे, पर कौवा भ्रमित था। शायद इतनी दूर पर मुझे अपने जीवन यापन की वस्तुएं मिलें भी या नहीं, सो वह आगे बढ़ने को राजी नहीं ही हुआ। हंस उसे लेकर फिर वहीं लौटा। अपात्र को ज्ञान देने से तो ज्ञान का ही अपमान है, यह कहकर वह फिर वहां से उड़ गया। कौवा तो जहां था वहीं पड़ा रहा। भगवान प्रजापति ने सुंदरता को जन्म दिया, उसके साथ ही लज्जा को भी उत्पन्न कर कहा, तुम दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हुए प्रसन्नता को प्राप्त करो। दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। एक बार सुंदरता ने लज्जा को डांटा और कहा, मैं संसार के सुख भोगने के लिए पैदा हुई हूँ, तुम मुझे बार बार रोका मत करो। लज्जा ने सिर झुकाकर कहा, बहन, ऐसा न कहो, मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, भगवान ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे भेजा है। सुंदरता को यह सिखावट अच्छी न लगी। उसने कहा, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी, और डांट कर लज्जा को अपने पास से भगा दिया। स्वच्छंद सुंदरता ने हर कहीं से सुख पाना आरंभ कर दिया, जिससे उसकी शक्ति घटने लगी। एक दिन अपना सारा सौंदर्य खोकर वह अस्तित्वहीन हो गई। तब उसे अपनी भूल का पता चला। प्रजापति ब्रह्मा उसको दुखी देखकर प्रकट हुए और बोले, पुत्री, अब आगे कभी लज्जा का परित्याग न करना, नहीं तो फिर ऐसे ही पछताओगी। बहुत अनुनय आग्रह की, तब लज्जा फिर सौंदर्य के पास आ गई। धन्यवाद।